नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे दो बेहतरीन हथियार के बारे में, खासतौर पे चीन और भारत का जो सबसे खतरनाक मिसाइल है उसके बारे में। दोस्तों, भारत और चीन के पास सैकड़ों मिसाइल है, लेकिन सबका ये बाप है सबसे अधिक एडवांस है। भारत का जो सबसे अधिक एडवांस मिसाइल जिसका नाम है सूर्या मिसाइल, और चीन का जो सबसे अधिक खतरनाक और एडवांस मिसाइल है जिसका नाम है DF-41 यानी कि डोंगफेंग 41। दोस्तों, ये दोनों भारत चीन का ब्रह्मास्त्र है, इससे बेहतरीन हथियार दोनों के पास नहीं है। दोनों अपने अपने मिसाइल के बारे में बोलता है कि ये तो हमारा अचूक हथियार है, ये तो केवल अंत में ही यूज करेंगे, ये तो हमारे लिए वरदान है। दोस्तों, उसी पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा आखिरकार किसका हथियार कितना ताकतवर है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, जो चीन डोंगफेंग 41 से पूरा यूरोप को धमकाता, अमेरिका को धमकाता है, दोस्तों वही चीन का ये हथियार भारत के सूर्या के सामने कुछ नहीं है। दोस्तों, भारत का सूर्या मिसाइल इससे कई गुना बेहतरीन है। खासतौर पे चीन का ये हथियार अगर दो बार में अटैक करे ना, अगर चीन दो तरफ से अटैक कर दे तब भी सूर्या मिसाइल दोस्तों उसे नष्ट कर देगा। कह सकते हैं कि सूर्या उससे कहीं गुना बेहतरीन है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार हम लोग चीन से कितना आगे हैं और दोनों कितना ताकतवर है। मैं कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये दोनों मिसाइल एक महाद्वीप से लेके दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकता है, यानी कि ये एक ICBM मिसाइल है। सिंपल सी बात करें तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि मान लीजिए भारत चाहे तो अमेरिका पे बम गिरा सकता है, चीन चाहे तो अमेरिका पे बम गिरा सकता है, यानी कि दोनों ICBM है, सूर्या भी और डोंगफेंग 41 भी। दोस्तों, चाइना ने इस मिसाइल को अपने आर्मी के लिए 2017 में ला दिया था, 2017 में अपने आर्मी को सौंप दिया था, जबकि भारत इसे बना चुका है 2008 में ही, लेकिन उसे सीक्रेटली डेवलप किया है और दोस्तों चोरा छुपा कर डेवलप किया, इसलिए भारत अभी तक किसी को बताया नहीं है। दोस्तों, ये दोनों बात जान लीजिए। दोस्तों, डोंगफेंग 41 उसका 3 नाम है, एक तो DF-41, दूसरा CSS-20 और तीसरा डोंगफेंग 41। दोस्तों, उसका 3 नाम है, जबकि हमारे मिसाइल का केवल एक ही नाम है, वो है सूर्या मिसाइल, सबसे डेंजर मिसाइल। दोस्तों, डोंगफेंग 41 यानी कि DF-41 का जो डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहा है वो CALT कर रहा है, यानी कि चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वो कर रहा है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। हम बात करेंगे तो भारत का जो सूर्या है उसका डिजाइन किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों मैन्युफैक्चर भी DRDO ही कर रहा है। इन सब के अलावा बहुत सारे लोगों का मत है कि सूर्या मिसाइल का जो मैन्युफैक्चर है DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर कर रहा है। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन भारत ये मिसाइल अपने पास रखा हुआ है। हम बात करेंगे इस मिसाइल का वजन कितना है। दोस्तों, चीन का ये सबसे भारी मिसाइल है, चीन के पास जितना मिसाइल है सबसे अधिक भारी ये डोंगफेंग 41 है, यानी कि DF-41 है, जो 80,000 kg का है। हम बात करेंगे तो भारत का ये सूर्या मिसाइल सबसे अधिक भारी है, जिसका वजन 70,000 kg है। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अब जानिए दोनों का रेंज क्या है, दोनों एक समय में कितना दूरी जा सकता है और दुश्मन को कहां से कहां मार सकता है। डोंगफेंग 41 की बात करें तो 12,000 किलोमीटर से लेके केवल 15,000 किलोमीटर तक जा सकता है। जिनके पास दोस्तों ये सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस हथियार, इससे आगे कुछ है ही नहीं। कितना? 12 से लेके 15,000 किलोमीटर, जबकि हमारा सूर्या मिसाइल दोस्तों चीन का बाप है और डोंगफेंग का बाप है। 12,000 किलोमीटर से लेके 16,000 किलोमीटर, यानी कि चीन से भी अधिक, यानी कि 16,000 किलोमीटर में जो भी दुश्मन है उसे ढूंढ ढूंढ के मारेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल रेंज है। जो चीन अमेरिका को धमकाता है, दोस्तों यहाँ पे तो हम चीन से भी भारी है। हम बात करेंगे उसमें एक खासियत है, वारहेड। दोस्तों, दोनों एक बार में बहुत प्रकार से वारहेड ले जा सकता है। हम बात करेंगे डोंगफेंग 41 का। डोंगफेंग 41 एक बार में 10 से 12 वारहेड ले जा सकता है, वो भी न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। हम बात करेंगे सूर्या मिसाइल का वारहेड का। दोस्तों, सूर्या मिसाइल एक बार में 3 से लेके 10 वारहेड यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल ले जा सकते हैं, यानी कि दोनों लगभग
बराबर है। दोस्तों चीन कितना ले जा रहा है? 10 से 12 न्यूक्लियर हथियार ले जाएगा और भारत भी 3 से 10 न्यूक्लियर बम ले जाएगा। अब दोस्तों दोनों MIRV से लेस है। आप बोलेंगे ये MIRV क्या है? देखिए MIRV का पूरा फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल, यानी कि एक बार में कई सारे देश पे हमला। मान लीजिए भारत का सूर्या, दोस्तों मान लीजिए कभी चीन से युद्ध होगा, ठीक है, तो हम सूर्या छोड़ेंगे ना, सूर्या मिसाइल पाकिस्तान भी जाएगा, पाकिस्तान में एक मिसाइल गिरा देगा, एक बम गिरा देगा, उधर तुर्की भी जाएगा, तुर्की में भी गिरा देगा, और फिर चाइना जाएगा और चाइना के कई सारे जगह पे हमला करेगा। यानी कि एक ही बार में 3 से लेके 10 जगह पे हमला करेगा, बम गिराएगा। और दोस्तों इसे बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, और ये दोनों मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। यानी कि एक बार में कई सारे देश पे बम गिराते हुए चलेगा, वो भी सोच समझ के, अगर मन हुआ तो अपना दिमाग घुमा लिया और किसी और देश पे गिरा दिया। दोस्तों बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और दोनों इसीलिए सबसे एडवांस हथियार कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्पीड का। स्पीड में तो हमारा सूर्या चीन का कई गुना आगे है। दोस्तों चीन का बाप है। डोंगफेंग 41 का स्पीड कितना पता है आपको? केवल 25 मैक है दोस्तों। यानी कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका स्पीड कितना है? केवल 25 मैक। यानी कि बात करेंगे तो 30,626 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलता है। कितना? 30,000 किलोमीटर के रफ्तार से वो चलता है। यानी कि 1 सेकंड में 8.5 किलोमीटर जाएगा। हम बात करेंगे तो हमारा सूर्या मिसाइल का स्पीड दोस्तों 27 मैक है। यानी कि आवाज के रफ्तार से 27 गुना अधिक है। यानी कि 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वो चलता है। कितना? 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलता है। यानी कि डोंगफेंग का बाप है। डोंगफेंग कितना स्पीड है? 25 मैक। हमारा सूर्या का स्पीड कितना है? 27 मैक। दोस्तों उसे कहीं अधिक स्पीड है और बेहद ही खतरनाक है। हम बात करेंगे गाइडेंस सिस्टम का। दोस्तों गाइडेंस सिस्टम खासतौर पे चीन के मिसाइल में थोड़ा कम है। आप जानते हैं चीन के पास उसका खुद का वैडू गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम है और कुछ नहीं है, जबकि भारत के पास अनेकों प्रकार का गाइडेंस सिस्टम है। रिंग लेजर, गिरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, GPS है, नेविक है, सैटेलाइट है। दोस्तों कई प्रकार का भारत के पास गाइडेंस सिस्टम है। इस क्षेत्र में भारत बादशाह है और इसीलिए एक्यूरेसी के मामले में भारत चीन से कहीं गुना बढ़िया है। दोस्तों चीन के इस मिसाइल का एक्यूरेसी 100 मीटर है। मान लीजिए चीन कहीं पे मिसाइल छोड़ रहा है, मान लीजिए चीन अगर अमेरिका मिसाइल छोड़ेगा तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों उसी पे गिरेगा। वहाँ पे 100 मीटर उधर या फिर इधर, यानी कि 100 मीटर के आसपास में ही गिरेगा, यानी कि 1 किलोमीटर दूर गिरेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं, 100 मीटर में ही गिरेगा। ये चीन का डोंगफेंग का एक्यूरेसी है। हम बात करेंगे भारत का, तो भारत का दोस्तों एक्यूरेसी बेहद ही बढ़िया है। यानी कि 10 सेल के 50 मीटर के रेंज में गिरेगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम चीन के बीजिंग पे बम मारते हैं, खासतौर पे न्यूक्लियर बम गिराते हैं सूर्या से, तो बीजिंग में ही गिरेगा। 10 मीटर थोड़ा टारगेट इधर या फिर उधर हो सकता है, यानी कि 100 मीटर इधर उधर होगा। दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो सिस्टम है वो बेहद ही एडवांस है और बहुत ही बढ़िया है। खासतौर पे एक्यूरेसी के मामले में सबका बाप है। हम बात करेंगे उसमें कौन सा इंजन लगा है। दोस्तों डोंगफेंग 41 में 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट लगा हुआ है और फील 3 स्टेज रॉकेट लगा हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से रॉकेट काम करता है, अंतरिक्ष में जाता है फिर नीचे गिरता है, सेम टू सेम ये मिसाइल काम करता है। पहले अंतरिक्ष में जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर अचानक नीचे में फ्री फॉल में गिरेगा और अचानक दुश्मन पे हमला कर देगा। दोस्तों भारत का भी सेम है। उसमें दोस्तों फर्स्ट सेकेंड स्टेज का सॉलिड लगा हुआ है। इतना ही नहीं, थर्ड स्टेज लिक्विड सॉलिड रॉकेट लगा हुआ है। यानी कि ये भी अंतरिक्ष में कम से कम 3 से लेकर 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से अचानक चीन पे हमला कर देगा। यानी कि पहले तो ये ऊपर जाएगा और फ्री फॉल में नीचे गिरेगा। जिस प्रकार से पहले गेंद ऊपर जाता है और नीचे आता है, वैसे ही ये मिसाइल काम करता है। हम बात करेंगे लॉन्च कहाँ से करेंगे। देखिए चीन का ये जो डोंगफेंग खासतौर पे 41 है, DF-41 है, उसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। चाहे सिलो, यानी कि ज़मीन के अंदर गाड़ दो, सिलो से काम करेगा, वहाँ से निकल के दुश्मन पे हमला कर देगा। चाहे रोड पे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च कर दो या फिर ट्रांसपोर्टर से लॉन्च कर दो, इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च कर दो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों भारत का सूर्या भी कहीं से आप लॉन्च कर सकते हैं। चाहे कोई सिलो है, यानी कि ज़मीन में गाड़ दो या फिर पानी के अंदर रख दो, छिपा दो, या फिर रोड पे रख के, या फिर कोई टेल हो गया। इतना ही नहीं,
कोई ट्रांसपोर्टर हो गया, इरेक्टर हो गया, या फिर कोई लंचर व्हीकल हो गया, किसी भी जगह पे रख के आराम से लंच कर सकते हैं, दुश्मन पे हमला कर सकते हैं, दुश्मन को नास्तानाबूद कर सकते हैं। हम बात करेंगे तो दोनों में से जीता कौन? दोस्तों दोनों में से आप देख लीजिए कौन जीता। कहीं मामले में भारत चीन से बहुत आगे है। दोस्तों भारत चीन से कहीं गुना आगे है, ये आप देख लीजिए। सूर्या और डोंग फेंग 41 का जो कंपेरिजन है, आप समझ जाए कौन ताकतवर है। दोस्तों हमारा सूर्या सबसे एडवांस है दुनिया में, आज सबसे बेहतरीन है, और चीन के लिए एक काल है हम लोग छुपा के रखे हैं। चीन तो दिखा दिया है यूरोप और अमेरिका को धमकाने के लिए, जबकि हम उसे छुपा के रखे हैं। जब युद्ध होगा तो सब पे सरप्राइज अटैक करेंगे, सबको धुआं दूर कर देंगे, नास्तानाबूद कर देंगे। बेहद ही खतरनाक है दोस्तों भारत का ये ब्रह्मास्त्र है, और आने वाले समय में भारत से पूरे दुनिया डरेगा। इसीलिए भारत अभी तक उससे खासतौर पे परीक्षण दुनिया के सामने में नहीं किया। 214 के परीक्षण हो चुका है, ठीक है, लेकिन दुनिया को अभी तक बताया नहीं है। जिस दिन इसका परीक्षण होगा पूरे यूरोप थर्रा जाएगा, अमेरिका थर्रा जाएगा, यहाँ तक कि रसिया सब थर्रा जाएगा। इसीलिए चुरा के उसे हम रखे हैं।